वस्तूप्रमाणे खरेदी विक्री केली जाते। मी आज इथे आहोत नुसतं पोस्ट करण्याविरुद्ध बोलणं आम्हाला अमान्य आहे। शक्तीच्या बळावर आम्ही इथे एकत्र आलो आहोत आणि आम्ही तो बदल घडवून आणत आहोत। आमची पदयात्रा स्वातंत्र्यासाठी आणि आत्मसन्मानासाठी आहे। भारत ते इस्रायल, युनायटेड स्टेट्स गुलामगिरी नष्ट करू हे विश्वास आहे। गुलामगिरी नसलेलं जग असू शकते। आम्हाला खात्री आहे की एका वेळी एक पाऊल टाकत आम्ही बळी गेलेल्यांना वाचवू। गुलामगिरी अजूनही आहे, आम्ही तिला नष्ट करू सगळे कळून आणि कायमचे। भारत माता की, भारत माता की। हां मॅडम, आज कार्यक्रमाचं आयोजन केले याबाबत सांगा। नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, त्याचप्रमाणे विजन रेस्क्यू आणि ITI कॉलेज, नारायणराव चव्हाण लॉ कॉलेज, SP लॉ कॉलेज, यशवंत लॉ कॉलेज आणि यशवंत कॉलेज आहे, यशवंत कॉलेज। तर असे बरेच कॉलेज जे आहे त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी आजचं जे आहे वॉक फॉर फ्रीडमचं आयोजन केलेला होता। या वॉक फॉर फ्रीडमचं आयोजन जे आहे ते गुलामगिरीच्या विरोधात, मानव तस्करीच्या विरोधात इथं आयोजन केलेला होता। बरेचसे लोकांनी इथं सहभाग नोंदवलं आणि जे आम्हाला अपेक्षापेक्षाही जास्त प्रतिसाद लोकांचा मिळाला आणि यशस्वीरित्या हे आयोजन झालेलं आहे रॅलीचा। याच प्रकारे जे आहे विविध जे सामाजिक विषय आहे, सामाजिकाला जे समाजाची म्हणजे आपण म्हणू की काही ठिकाणावर असं झालेलं आहे की मुलांची, महिलांची तस्करी होते आणि त्यांना वेश्यावृत्तीपर्यंत नेलं जाते आणि ते गुमनामीचं आयुष्य जगतात। अशा लोकांना सोडवणं, त्यांचा रेस्क्यू करणं आणि त्यांना परत सन्मानाने जगण्याचा एक संदेश आम्हाला द्यायचा होता। तर ही मुभा सगळ्यांनी चांगल्या प्रकारे करून घेतलेली आहे आणि याच प्रकारे अशाच स्वरूपाचे कार्यक्रम अजूनही आम्ही सामाजिक विषयावर जे अवलंबून असतील ते आयोजन करण्याचा पुढेही मानस ठेवतो। धन्यवाद। हाँ, नांदेड़ शहर नहीं, इस समय में आज की इस तारीख 14 अक्टूबर और सुबह से लेकर के दोपहर से पहले हमारा जो उद्देश्य है, हमारे पूरे भारत देश में 100 जगह पर वॉक हुआ है। ये इस प्रकार की रैली हुई है, जन जागृति हुई है। A21 नाम का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत हमारा जो द मूवमेंट इंडिया जो मुंबई से है, विजन रेस्क्यू का पार्ट है, उसके द्वारा 14 स्टेट्स में 14 राज्यों में और महाराष्ट्र के संपूर्ण 36 ज़िलों में हमारे आज के दिन ये रैली कंप्लीट हुई है, जन जागृति हुई है। और पूरा भारत देश में 100 से अधिक जगह पर 100 एंड आई थिंक 106 ऐसा कुछ जगह पर हमारे रैलीज कंप्लीट हो चुका है। मैसेज क्या है आपका? हमारा संदेश एक ही है कि गुलामी अभी भी हो रही है, मानव तस्करी अभी भी हो रही है और उसका हमें विरोध करना है। क्योंकि जब तक कोई विरोध नहीं करेगा तो जो करने वाले हैं उनको लगेगा कि हमारे अगेंस्ट में कोई स्टैंड नहीं लेता है, इसलिए हम लोग करते रहे हैं। और इसीलिए जो मानव तस्करी, बच्चों की गुलामी या स्त्रियों का शोषण, इस प्रकार की बातें चलती रहेगी। लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारे इस स्टैंड के द्वारा जो आज हमने किया है, जो काम किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रोक लगने वाली है। सो ये हमारा उद्देश्य था और मुझे लगता है कि पूरा होगा। है, लेकिन आप किसी मिनिस्टर से अप्रोच हुए इस मामले में? इस मामले में अगर इस क्षेत्र के बारे में बोला जाए तो हमने सिर्फ जो DM जज मैडम है और जो सचिव है DLS है, उनके साथ ही अप्रोच किया गया है। ये मानव तस्करी हो रही है, महिला पे अत्याचार हो रहे हैं, मानव तस्करी नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। जी। इस मामले में आप ने सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनसे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग करते हैं, जी, ऑर्गेनाइजेशन को ज्ञापन सौंपा आपने कि मानव तस्करी को रोकना चाहिए? ज्ञापन यानी मेमोरेंडम दिया आपने? हाँ, विजन रेस्क्यू नाम की जो ये संस्था है जो मुंबई में और अन्य स्टेट्स में भी है,
तो इस विजन रेस्क्यू के अंतर्गत जो ये काम हम करते हैं इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी रिकग्नाइज्ड किया और उसके बाद जो महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उन्होंने हमसे जो है इस प्रकार से बोला है कि महाराष्ट्र के सारे स्टेट्स में इस प्रकार की वॉक हो सकती है। जब उन्होंने ये परमिशन दिया उसके बाद जो है उन्होंने DLSS को भी इन्फॉर्म किया है और उनके द्वारा हम लोग ये सब जगह पर इस प्रकार की वॉक कर पाए हैं। आज की रैली में नांदेड़ की उनके विषय में मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि थैंक यू सो मच, धन्यवाद, क्योंकि ये लोग नहीं होते थे तो ये परिसर हमको इतना सुंदर परिसर नहीं मिलता था। पहले हमने कुछ अलग जगह चुनी थी और जब मैं अभी सोचता हूँ तो वो जगह एकदम ही फेलियर रहता था हमारे लिए और शायद से ट्रैफिक के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन ये जगह होने की वजह से ITI कॉलेज का बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिला है। अन्य कॉलेजेस जैसे शरद चंद्र पवार कॉलेज, नारायण राव चौहान, यशवंत चौहान और जो और भी अन्य कॉलेजेस के साथ भी हमारे जो आकर के हमारे साथ जुड़े हैं और NGOs जैसे हैप्पी क्लब और यूनाइटेड क्रिश्चियन एसोसिएशन इन्होंने हमको बहुत सहकार्य दिया उनके वॉलंटियर्स देने के द्वारा और अन्य लोग जो हमें सहकार्य किया है, इसलिए हम लोग सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम को समाप्त कर पाए। आप नांदेड़ में पहली बार आए? ये मेरी 3rd विज़िट है मतलब इसी काम के ज़रिए मतलब काम के लिए मैं आता था, बीच बीच में हमने अलग अलग जगह पर और कॉलेजेस में अवेयरनेस करने के लिए मैं आया था।